this chapter number 9 and its heading is reproduction in plants. क्या हुआ बच्चे, वहां से नहीं दिख रहा? आप यहाँ पे आ जाओ। इसकी मीनिंग देखते हैं। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? कल हमने किया था कि अर्थ पे कितनी चीजें लिविंग है? 3 फाइन। अगर आप किसी चीज को लिविंग बोलते हैं, इफ यू आर कॉलिंग, यस बेटा लगे हियर, ये क्लैपिंग कर रहे थे ना, माइंड डायवर्ट, फोकस अलग चला जाता है। चीज को ध्यान से सुनना, जिस भी चीज को बेटा आप लिविंग बोलते हो, मैं लिविंग हूँ, प्लांट लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो उनमें कुछ हम चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? उनके फीचर्स देखते हैं, और उनमें से रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इस टेबल को आप चाहे यहाँ पे 5 साल रखिए, चाहे आप 50 साल रखिए, कैसे एक छोटा सा बेबी साइड में मिलेगा? नो। लेकिन प्लांट फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट के अंदर सीड होता है, और उस सीड को अगर हम सॉइल और वाटर सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं तो वहां से एक नया प्लांट उगता है, जर्मिनेट हो जाता है ना। तो वो अपना रिप्रोडक्शन नेक्स्ट जनरेशन को खुद बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? ऐसे ही हर एक एनिमल होते हैं, स्नेक है, मस्कीटो है, चाहे वो बड़ी सी शार्क है या फिर ऑक्टोपस है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी जब नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, पहले कौन आता है? नेक्स्ट जनरेशन या पेरेंट्स? और पेरेंट्स रिप्रोडक्शन करके क्या बना लेते हैं? नेक्स्ट जनरेशन, जो कि बिल्कुल कैसी दिखती है? मैंगो का ट्री है, मैंगो का सीड लगाएंगे तो मैंगो ही ग्रो होगा ना? उसमें से नीम तो ग्रो नहीं होगा ना? फिश का अंडा है, ठीक है, और उस अंडे से जिराफ बन सकता है? नो मैम। या कैट कभी मस्कीटो को ब्रीथ कर सकती है? नो मैम। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो इसीलिए जैसे पेरेंट होते हैं वैसी नेक्स्ट जनरेशन बनती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, रिपीट बोलते हैं ना? मैम एक नोट चढ़ा देते हैं, रिपीट द चैप्टर, यस? या मैम बोलती है रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद आप बोलिए। और प्रोडक्शन का मतलब है टू मेक। प्रोडक्शन क्या बोलते हैं? टू मेक। जहाँ पे बिस्किट, चिप्स या आपके जूते, बैग, सॉक्स बनते हैं उसको प्रोडक्शन फैक्ट्री बोलते हैं ना? ठीक है, किसने इसको प्रोड्यूस किया? तो री का मतलब है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब है टू मेक, और ये बार बार क्या बनते हैं? जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसे इसकी नेक्स्ट जनरेशन बनती रहती है। चैप्टर की हेडिंग समझ में आई? yes, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 2 तरीके से मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले क्या है? ओके, दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले प्लांट्स में बाद में जाएंगे, पहले हम इसके टाइप्स कर लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म 2 तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। द फर्स्ट वन इज asexual and the second one is right? Asexual, sexual. This is asexual, sexual. हमने कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। yes, हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स? बहुत। yes, ठीक है, ट्रिलियंस, मिलियंस। इवन अगर आप ऐसे करते हैं ना तो भी न जाने कितने सेल आपके हमेशा के लिए गिर जाते हैं। आप वो जहाँ पे सोते हैं, वो पिल्लो, आपकी बेडशीट, अगर हम वहाँ पे कोई साइंस डिपार्टमेंट से फॉरेंसिक वाले पर्सन को भेजें, वहाँ से कोई सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा, तो वहाँ पे आप कितने सारे सेल पड़े होंगे। गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनकी पूरी बॉडी एक सेल की होती है, पूरी बॉडी ही एक सेल। अब यही हमारा मेल है, यही हमारी फीमेल है, तो ये अपना रिप्रोडक्शन इजी तरीके से करते हैं, और उन इजी तरीकों को हम क्या बोलते हैं? असेक्सुअल। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, पेरेंट क्या है? एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट। क्या है? सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल में कितने पेरेंट होते हैं? 2 पेरेंट्स होते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप इनके एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं? एग्जांपल। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। yes, और असेक्सुअल में जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेल था,
अमीबा था। अमीबा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनानी है, बीच में इसका न्यूक्लियस, ठीक है। एक सेल बनाया और ये धीरे धीरे दो में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, बन गई। इज दिस क्लियर? इसको हम कहते हैं बाय। बाय का मतलब होता है बच्चे दो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी फिजन, क्योंकि एक सेल कितने टुकड़ों में टूटा? तो इसीलिए इस तरीके को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। किसमें हुआ? एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में या सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? सिंपल। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? अमीबा। ठीक है। अब हम दूसरा तरीका करते हैं। लुक एट दिस पेज नंबर 130। एक फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं। गॉट इट? यस मैम। ये फ्लावर आने से पहले देखिए छोटी सी कली आती है। यस मैम। उसको हम बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं? बर्ड। तो ये जो हमारा मेन पैरेंट था, इसमें पैरेंट ये था। यस मैम। अब ईस्ट, ये दूसरा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो था अमीबा। ये क्या है? ईस्ट। इसमें पहले एक बर्ड आई। क्या है? ये छोटी सी बर्ड। अब धीरे धीरे वो बर्ड बड़ी हो रही है। यस मैम। ग्रोथ हो रही है उसकी, और फिर पेरेंट के ऊपर ये ना तो अटैच है ना पेरेंट से, और धीरे धीरे जब वो इतनी बड़ी हो जाती है, पेरेंट को टाटा बाय बाय कह के निकल जाती है, मतलब उससे टूट जाती है। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो पूरा रिप्रोडक्शन कहां से स्टार्ट हुआ था? बर्डिंग से। इसीलिए असेक्सुअल के तरीके को हम क्या बोलते हैं? बर्डिंग। समझ में आ गया? डायग्राम भी इजी है। जब तक ऑर्गेनिज्म छोटा सा था, पेरेंट के ऊपर अटैच था, जब उसको ये लगा कि ठीक है मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तो बर्ड अलग हो गई। अब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया है। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज फ्रेगमेंटेशन। लुक एट पेज नंबर 131। ये देखिए, पहले हमारी ऐसी एल्गी थी, और इसके हमने दो टुकड़े कर दिए। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। फ्रैगमेंट्स मतलब आप जैसे किसी चौक के दो टुकड़े कर देते हो। ये चौक कितना बड़ा था, ये उसका क्या है? फ्रैगमेंट। क्या है? फ्रैगमेंट। इसको भी अगर हम बीच में से तोड़ दें तो मैंने क्या कर दिया? फ्रैगमेंट। तो कुछ हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खासकर एल्गी जिसको आप काई बोलते हो, वो जहां जहां से टूटेगी वहां से ही यहाँ से भी बढ़ने लग जाएगी, पीछे से भी बढ़ने लग जाएगी। Is this clear? Yes. तो उसने अपना रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंट बना के किया, और इसीलिए इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या हुआ था? पहले बर्ड बनी थी, तो तरीके को हमने क्या बोला? बर्ड। इसके पहले दो टुकड़े हुए या पहले दो फ्रैगमेंट हुए, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट थिंग इज स्पोर फॉर्मेशन। आपने देखा जब कोई अचार खराब हो जाता है, खासकर आम का अचार, एक व्हाइट सी उसके ऊपर ग्रोथ हो जाती है, पाउडर जैसा कुछ दिखता है ऐसा ऐसा करके। यस मैम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? स्ट्रॉबेरी के ऊपर भी आते हैं। हाँ, जो भी चीज खराब हो जाती है, बैठ जाइए, वेरी गुड। स्ट्रॉबेरी है, और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, आपकी मम्मा ने वो आटा फ्रिज में नहीं रखा है, अगर किचन में वो रख के भूल गई कोई सब्जी, हाँ ब्रेड वगैरह, उस पे ये व्हाइट सी ग्रोथ हो जाती है। ये एक टाइप के क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप इमेजिन कीजिए ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, बहुत भूख लगी है भाई, छुट्टी 2 घंटे लेट होगी है, 2 घंटे लेट होगी, खाने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि आपके पास जो टिफिन था वो आपने लंच में खा लिया। अब आप 2 घंटे सोच रहे हैं, 2 घंटे यहाँ पे लगेंगे, 1 घंटा बस में लगेगा, आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है। और एक साइड वाले रूम में किसी ने जाके देखा कि सारे टेबल पे केक है, पेस्ट्री है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, पड़ोस वाली क्लास में। तो आप वहां जाके वेट करोगे कि पार्टी करने लग जाओगे? पार्टी करने लग जाएंगे? ये ऐसे ही होता है ना? तो ऐसे ही बेटा वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जब उनको किचन में इतना सब कुछ खाने को मिल गया, तो उन्होंने भी क्या करनी स्टार्ट कर दी? पार्टी। और उन्होंने पार्टी कर करके, ये जब आप माइक्रोस्कोप में उस व्हाइट स्ट्रक्चर को देखोगे ना, ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और एक टाइप का क्या है? फंगस। और नीचे जो आपकी ब्रेड थी वो धीरे धीरे उसमें स्मेल भी आती है,
यस मैम। क्योंकि ये इस खाने पे अपनी पार्टी करने लग गए हैं और जब इनको ज्यादा खाना मिलेगा तो अपना रिप्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको बनाने पड़ते हैं स्पोर्स। क्या बनाने पड़ते हैं? स्पोर्स। और स्पोर बेटा इन छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। जब ये बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ये बस्ट होते हैं, फिर ये एनवायरनमेंट में से रिलीज हो जाते हैं। ये छोटे छोटे स्पोर्स जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे अगर इनको खाना मिलेगा फिर से ग्रो होने लग जाएंगे। आपको नहीं पता, आप अभी भी फंगस के बीच में बैठे हो। जिसको चेकआउट करना है वो माइक्रोस्कोप एक बार अपने हाथ देख ले, इतना बैक्टीरिया, इतने फंगस, इतना प्रोटोजोआ आपको दिख जाएगा। लगा है? इसलिए बोला जाता है खाना खाने से पहले हाथ जरूर धो लीजिए। इज दिस क्लियर? यस मैम। रखो इसको साइड में। लेकिन आप इधर बात सुनिए, जिसको चेकआउट करना है, अगर आपका जो टिफिन बॉक्स है, मान लीजिए आपने खाना खाया, थोड़ा सा बच गया और आपने बंद करके अभी रख दिया, अगर आप उसको 15 दिन बाद खोलोगे, हाँ, तो इसका मतलब एयर में ही स्पोर्स थे कि नहीं थे? आपने जब उसको लंच को बंद किया, लंच बॉक्स को बंद किया, तो उसमें एयर थी, एयर में स्पोर्स थे। और जैसे उसको चपाती या पराठा, आप जो कुछ भी लेके आए थे, खाना मिल गया, पार्टी हो गई स्टार्ट। और वो स्पोर्स बेटे इतने छोटे और इतने ज्यादा होते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो इस तरीके से अगर कोई स्पोर बना के अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? छोटे। किसमें होता है? फंगस में। गॉट इट? Yes, ma'am. ये हम अपना खाना बचा बचा के कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में। क्योंकि हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो खाने को खराब कर देंगे। और जो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं वहाँ पे वो स्मेल भी आती है। इज दिस क्लियर? यस मैम। स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग में तक स्टोर करा दिया, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपका 8th में फिर से आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, बड़े-बड़े प्लांट क्या बना के अपना रिप्रोडक्शन करते हैं? सीड। लेकिन हमारे पास बेटा बहुत सारे ऐसे प्लांट भी हैं जो सीड को छोड़ के स्टेम, रूट्स, इवन लीव से अपना रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। ऐसे पार्ट्स से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी सीड को छोड़ के प्लांट का कोई भी हिस्सा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के काम में आता है, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सीड को छोड़ के। एग्जांपल देखिए, आलू। आलू सबने खाया है? yes, लेकिन इस पोटैटो में से, आलू में से कुछ ग्रीन ग्रीन के स्ट्रक्चर निकलते हैं, देखे हैं? Yes, कितने बच्चों ने देखे हैं? सबने? यस मैम। जहाँ जहाँ उसमें कर्व होता है ना, ये देखिए, आलू स्मूथ तो होता नहीं है, नीचे वाली यहाँ से कुछ ग्रीन ग्रीन निकलने लग जाएगा ना। यस मैम। अगर हम यहाँ से भी कर्व दें, वहाँ से भी निकलने लग जाएगा। जो हम आलू खाते हैं, पोटैटो, ठीक है, क्या होता है वो? कौन सा हिस्सा होता है प्लांट का? This potato is a stem. Is a stem. तो प्लांट ने अपना रिप्रोडक्शन स्टेम से किया? यस मैम। अगर आप इस पोटैटो के 3 पार्ट कर देते हो, ये पार्ट अलग आप सॉइल में डाल दो, ये पार्ट अलग डाल दो, ये पार्ट अलग डाल दो, तो यहाँ से आपको 3 प्लांट मिल जाएंगे पोटैटो के। और एक एक प्लांट पे मान लो 10-10 पोटैटो नीचे लगते हैं, ये अंडरग्राउंड लगते हैं। यस मैम। गॉट इट? यस मैम। तो आपको एक पोटैटो से 3 केजी पोटैटो मिल जाएंगे, है ना? यस मैम। और इसमें मान लो और भी अगर ऐसे ऐसे होते तो ना जाने आप कितने प्लांट लगा लेते हैं। गॉट इट? यस मैम। अच्छा, पोटैटो सबने ऐसे देखा है, गार्लिक को देखा है, लहसुन को? यस मैम। वाइट आता है। अनियन को? यस मैम। हाँ, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? वेजिटेटिव। हाँ, लेकिन क्या सीड से हुआ? नो मैम। उस सीड को छोड़ के अगर प्लांट कोई भी हिस्सा यूज करता है, एक यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रखा बच्चे, लेकिन एक एग्जांपल में आपको ये देखिए, पेज नंबर 133, एक लीफ दिखाई दी? ब्रायोफाइलम, वेरी वेरी
जो हम खाते हैं। गॉट इट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? अगर किसी को रोज लगाना है तो स्टेम ले जाते हैं छोटी सी कट करके और नीचे दूसरा प्लांट होता है, हम फिर दो स्टेम को ऐसे जोड़ देते हैं। यानी ये जो प्लांट है इसके पास रूट्स है, इसके पास क्या है? रूट्स। इस चौक को आप क्या मान लो? रूट्स। ठीक है, ये स्टेम है, ना तो इसके पास लीफ ना इसके पास रूट। हमने बीच में से कोई रोज की स्टेम कट कर ली, हम दोनों प्लांट को ऐसे जोड़ देते हैं, रस्सी से टाई अप कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। थोड़े दिन बाद वो जो आपका ऊपर वाला हिस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, उसमें भी लीव्स आने लग जाएंगी। कुछ कभी एक्सपेरिमेंट भी कर लिया करो घर जाके। सॉइल तो सबके आसपास होगी या कोई हवा में भी रहता है? मंकी तो नहीं हो ना? ह्यूमन बीइंग ही हो ना? यस मैम। एनिमल ही हो ना? नो। बस 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 बस, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आप मिक्स भी कर सकते हो। मान लीजिए जैसे रोज में हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, जिसकी आपने रूट ली थी वो है येलो रोज का, और जो आप ऊपर स्टेम लगा रहे हो वो मरून रोज से ले ली, तो फिर देखना कितना कलरफुल फ्लावर आता है। थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा मरून। गॉट इट? इज दिस क्लियर? ओके, अब हमने रूट से भी कर लिया, स्वीट पोटैटो है, जेलिया है। अब आते हैं सेक्सुअल। और सेक्सुअल कर लिया? इजी? अब सेक्सुअल। सेक्सुअल थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। कुछ मुश्किल होता है? नो क्योंकि अगर कुछ मुश्किल होता तो 7th क्लास देखो, 7th क्लास के कितने बच्चे आपके स्कूल में है ना? तो उन सबसे 7th क्लास नहीं होती। जो बच्चे बोलते हैं ना मैथ डिफिकल्ट है, साइंस डिफिकल्ट है, अगर बेटा ये इतने ही डिफिकल्ट होते हैं ना तो बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं? वो तो आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है। तो कभी भी किसी सब्जेक्ट को डिफिकल्ट नहीं बोलना चाहिए। आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसको पढ़ोगे, वो जरूर आएगा। समझ में आ गया? मुश्किल अगर कुछ होता है तो दूसरे बच्चे भी तो रो रहे होते ना, नहीं ये सब्जेक्ट ऐसा है। नो, कोई सब्जेक्ट हिंदी आपको पसंद है, जिस दिन आप मैथ को साइंस को पसंद करने लग गए, 4 बार जब पढ़ोगे, मैडम से पूछोगे तो आपको वो भी इजी लगने लग जाएगा। गॉट इट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एक बार डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पेरेंट कितने चाहिए थे? 2। एक मेल एक फीमेल। फ्लावर सबने देखा है? यस मैम। फ्लावर के बाहर कलरफुल पेटल्स होते हैं? यस मैम। बीच में से कुछ निकलता है? साइड में यहाँ पे कुछ स्वेलन पार्ट सा होता है? यस मैम। नीचे उसका पेडिसल होता है। यस और नो? यस मैम। पहली बात, ये जो नीचे वाली चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। पेडिकल या पेडिसल। ओके, ये वो चीज है जो इसको मेन ब्रांच से कनेक्ट करती है। गॉट इट? यस मैम। टाइट होता है या सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट होता है। टाइट होता तो क्या हम फ्लावर को कभी तोड़ पाते? नो मैम। फिर एक नीचे से ग्रीन कलर सा थोड़ा सा हैवी सा पार्ट गोल गोल से दिखता है, जहाँ पे हर एक चीज लगी रहती है। गॉट इट? अगर टाइम होता तो आई विल बी टेकिंग रोज एंड आई विल बी शोइंग यू द पार्ट्स लाइक दिस। और जो पिंक पिंक कलर के आपको पेटल्स दिखते हैं, और पेटल्स जो कलरफुल, कभी येलो आपको दिखाई देंगे, किसी फ्लावर में मरून होते हैं, कहीं पे पिंक होते हैं, कहीं पे ऑरेंज होते हैं। ये पेटल्स किसको अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट। जब यहाँ पे, क्योंकि फ्लावर एक बहुत मीठा सा जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं नेक्टर। क्या बोलते हैं? नेक्टर। वो अपना खाना खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन बदले में उनके पंजों पे या उनके पैरों पे, उनकी बॉडी पे क्या स्टक हो जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। क्या स्टक हो जाते हैं? अभी पॉलन ग्रेन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स वो चीज है जो मेल बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। गॉट इट? फीमेल के पास क्या होती है? ओवरी। और पॉलन ग्रेन एंथर से कहां जाने चाहिए? ओवरी।
गॉट इट। तो इसको पहुंचाने के लिए बेचारा प्लांट क्या चल सकता है, तो इसलिए वो इंसेक्ट की हेल्प लेता है, हवा की हेल्प लेता है, वाटर की हेल्प लेता है। जब फ्लावर ऐसे ऐसे हिलते हैं तो मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज। मेल से कहाँ पहुंच जाते हैं? फीमेल के पास। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो इंसेक्ट जो आपको लगता है ना कि इतनी सारी हाउस फ्लाइज हैं, मस्कीटो हैं या फिर इतनी हनी बी हैं, ये कुछ काम नहीं करती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। मेल एंड फीमेल के जो गैमीट्स स्पेशल सेल्स हैं उनको क्लोज आना पड़ेगा, और क्लोज आने के लिए इंसेक्ट हेल्प करते हैं। और इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to stigma is known as pollination। और petals इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराते हैं। Got it? Yes। अब ये यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पे पहुँच गए? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव। हाँ, चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। और नीचे एक बड़ा सा पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी। स्टिग्मा, ओवरी। गॉट इट? यस मैम। अब मेल का पार्ट देख लेते हैं। ऊपर क्या होता है? एंथर। यस मैम। और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट एंथर। पॉलन ग्रेन कहाँ बने? एंथर में, मेल में। फिर ये कहाँ पर ट्रांसफर हुए? स्टिग्मा में। वाटर इंसेक्ट बताया मैंने। यस मैम। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, फिर ये स्टाइल से होते हुए सीधे इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स। और यहाँ पे जाके दोनों सेल ऐसे मिक्स हो जाते हैं। आपके पास दो क्ले बॉल हैं, एक येलो एक ब्लू। ध्यान से सुनना। ब्लू किसने दी? मेल ने। क्योंकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, तोड़ के बालों में लगा लो, तोड़ के एक गार्लैंड बना लो, माला बना लो, पूजा कर लो, घर को सजा लो। लेकिन बच्चे प्लांट फ्लावर बनाता है तो वो अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए बना रहा है। जैसे हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ऐसे ही बेटा वो जो फ्लावर है वो एक ट्री का, उस प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट है। समझ में आया? यस मैम। तो वो फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्लांट के लिए। आपने हमेशा देखा है कि ट्री पे फ्रूट लगते हैं, लेकिन आपने कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया उस फ्रूट से पहले फूल आता है। यस मैम। और फूल में ही ये फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल फीमेल सेल का आपस में मिल जाना। ठीक है? वो जो मैं आपको क्ले बॉल का एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ब्लू येलो, ब्लू किससे आई? मेल से। एक सेल है, ठीक है, जो कि एंथर में बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। येलो येलो कहाँ पे था? ओवरी में। स्टिग्मा पे इसने लैंड किया, चाहे वाटर में हेल्प कर दी, चाहे हवा में हेल्प कर दिया, कोई इंसेक्ट ले आया, स्टाइल से होता हुआ ये कहाँ गया? ओवरी में। और ओवरी में ये जो ओव्यूल येलो बॉल और वो जो पॉलन ग्रेन था आपस में क्या हो जाता है? फ्यूज। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? एक बार यहाँ पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। जो हम ये खाते हैं ना, गवावा, एप्पल, यस मैम। ये बनते कहाँ से? पहले फ्रूट है कि फ्लावर? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पेटल्स वेटल्स सब ड्राई आउट हो गए, प्लांट गिरा देता है, उनका तो काम हो गया ना। प्लांट पे सिर्फ क्या रह जाती है? ओवरी। ये जो बाहर की लेयर्स है, ये क्या बना लेती है? फ्रूट मैच्योर होके। और जो अंदर ओव्यूल्स थे वो क्या बना लेते हैं? सीड्स। गॉट इट? इसलिए फ्रूट बाहर होता है, सीड उसके अंदर होते हैं। और जो बाकी पार्ट्स थे, इतना बड़ा फूल था, वो प्लांट क्या कर देता है? पहले उनको ड्राई करता है और फिर गिरा देता है। मेन काम कौन करेगा अब? ओवरी। इसलिए फ्रूट से पहले छोटी सी ओवरी रहती है ना, और फिर कितने वही फ्रूट बन जाती है। गॉट इट? यस मैम। स्टॉप।